Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a psychic spiritual healer. टैरो के थ्रू मैं आप लोगों को गाइडेंस देने की कोशिश कर रही हूँ और पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये रियलाइज़ किया है कि लाइफ में ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे मिले जो किसी रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पे उनके पास उम्मीदें होती हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन आज उनका इतना दुख भरा है, आज इतना ज़्यादा वो परेशान है लाइफ में कि उन्हें ना क्लैरिटी है कि उनका सिचुएशन जो है रिलेशनशिप में वो कहाँ वो स्टैंड करते हैं, क्या उस रिलेशनशिप में उनकी जगह है, क्या सामने वाले पार्टनर की लाइफ में उनकी वैल्यू है। सो वो हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं और जनरली ऐसा तब देखा गया है जब वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक होते हैं। तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप इश्यूज हैं जो आजकल की जनरेशन फेस कर रही है, विच इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो अगर आप लोग में से कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज की जो रीडिंग की शुरुआत मैं करने जा रही हूँ वो हम करेंगे पहले फायर साइन से, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एरीज है हमारी मेष राशि। मेष राशि से हम शुरुआत करने वाले हैं और हम ये देखेंगे आज की रीडिंग में सबसे पहले कि आपका रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है वो आप लोगों के लिए क्या है, पास्ट की क्या एनर्जीज थी, प्रेजेंट में क्या एनर्जीज हैं और फ्यूचर में आप क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की और जो थर्ड पार्टी है उनके बीच में इस टाइम पे क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज। अगर आपका सन मून राइजिंग एरीज है, अगर आपकी मेष राशि है, तो ये आने वाली गाइडेंस आप जरूर रेजोनेट करेंगे, बट इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि इफ यू आर स्टक इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। देखते हैं आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है एरीज। प्यार ही सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए। आप दोनों ही काफी इमोशंस में एक दूसरे के साथ, लवर्स का कार्ड है इन चैलेंज क्लैरिफाई किया है मैंने किंग ऑफ कप्स और नाइन ऑफ कप्स के साथ। बहुत प्यार है एक दूसरे में और इसीलिए आप छोड़ नहीं पा रहे हो अपने पार्टनर को, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। वेरी इंटरेस्टिंग, देखते हैं चैलेंज में ये क्यों आया है, ऐसी क्या सिचुएशन है कि आप इतना प्यार में होने के बाद भी उनके साथ नहीं है, और मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। प्यार है लेकिन कमिटमेंट नहीं है बिल्कुल भी। पीछे की एनर्जी में आ रहा है हेरोफेंट, यहाँ पे इसको क्लैरिफाई करेंगे बिकॉज हेरोफेंट अपने आप में एक ट्रेडिशनल मैरिज भी दिखाता है, तो हो सकता है आप मैरिड हो या आपका पार्टनर मैरिड हो, कुड बी। लेट्स स्टार्ट विद अ चैलेंज। जब इतना प्यार था तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों बनी, पहले लेट मी क्लैरिफाई दैट। ओके, देखते हैं। इमोशंस तो मुझे यहाँ पे पूरे दिखते हैं। लवर्स का कार्ड है, मैं आपको दिखाती हूँ। लवर्स का इसका इतना खूबसूरत कार्ड है इस डेक का। लवर्स है, किंग ऑफ कप्स है, नाइन ऑफ कप्स है। आप एक दोनों दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इमोशनली स्टेबल फील करते हैं, इमोशनली वेरी हैप्पी कंटेंट फील करते हैं इमोशनली एक दूसरे के साथ। ठीक है, इट्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन, इट्स लाइक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन यू बोथ। इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के बावजूद भी आप लोगों क्यों इस सिचुएशन में स्टक हो, क्यों थर्ड पार्टी आई है बीच में, लेट्स क्लैरिफाई दैट। क्योंकि ये चैलेंज देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे के विश कम ट्रू पार्टनर हो। एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे एनर्जीज मुझे ऐसे लग रही हैं आप लोगों के लिए कि शायद आप दोनों में से कोई एक पर्सन पहले से मैरिड था जब आप दोनों मिले, जब आप इस सिचुएशन में गए, जब इस रिलेशनशिप में गए, तो आप लोगों की टाइमलाइन, आप लोगों का जो कार्मिक साइकिल था वो कंप्लीटली टाइम बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा था आप लोगों के लिए। बाद में आप लोगों को प्यार हुआ है क्योंकि पास्ट की एनर्जी में, इसीलिए ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, ये कंफ्यूजन इसी वजह से क्रिएट हुआ है, इसीलिए आप इस सिचुएशन में ट्रैप हो। ठीक है, दो कंफ्यूजन के कार्ड्स हैं, टू ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ सोर्ड्स अपने आप में ट्रैप इनटू योर इमोशंस, ट्रैप इनटू योर कंडीशन, जहां पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपके पास दो रास्ते हैं लेकिन दोनों में से क्या रास्ता आपको चूज करना है आपको नहीं समझ में आ रहा है। पास्ट की एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है कि शादी ही है बिकॉज हेरोफेंट का कार्ड है, तो मैरिज वॉज देयर, मे बी यू आर मैरिड, योर पार्टनर वो मैरिड, और ये कारण कहीं, ये जो शादी थी वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बना आप दोनों के बीच में। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है इसके आगे। ठीक है, एंड सिक्स ऑफ
7 ऑफ कप्स, तो मैं बोलूँगी इल्यूजन्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, क्लैरिटी नहीं मिली बिकॉज ऑफ दैट मैरिज। इमोशंस थे, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, अभी नहीं पता है एग्जैक्टली करंट सिचुएशन में आपको ये रिलेशनशिप को कैसे आगे लेकर जाना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो अगर आप इसको हम, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन ऐसे आ रही हैं, दोनों क्लैरिफिकेशन मुझे एनर्जीज मुझे ऐसे मिल रही हैं कि मैरिज है, किसकी मैरिज है देख लेते हैं। इफ यू आर मैरिड, दैट पर्सन इज मैरिड। थ्री ऑफ सोर्ड, मुझे लगता है कि इसमें जो दूसरा पर्सन है वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में ज्यादा है, मतलब वो मैरिड हो सकते हैं, आपके जो पार्टनर है वो मैरिड हो सकते हैं, एंड यू कैन बी सिंगल। आप बहुत प्यार में रहे हो, आप बहुत प्यार से रहे हो इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं पे आपने पूरा प्यार दिखाया है, आपको ऐसा लगा है जैसे जब आप इस रिलेशनशिप में गए थे तो सडनली बहुत स्ट्रॉन्ग पुल आपको एक दूसरे की तरफ फील हुआ है। लवर्स का कार्ड अपने आप में बहुत खूबसूरत कार्ड है, उसके साथ 9 ऑफ कप, इट्स लाइक विश फुलफिलमेंट, आपके जैसे विश पूरी हो गई उनके साथ जाते ही। लेकिन जब आपको ये चीज रियलाइज हुई है कि देयर इज अ थर्ड पार्टी, तो आप बहुत ग्रीविंग में गए हो, बहुत हार्ट ब्रेक सिचुएशन में गए हो, और इस प्यार में ना आपका कंट्रोल नहीं था, इस इमोशन में शायद आपका कंट्रोल रहा नहीं, नोइंगली कि सामने वाला मैरिड है। तो पास्ट के जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें मैरिज की वजह से, कमिटमेंट इश्यूज की वजह से, बिकॉज सामने वाला कहीं और कमिटेड था, मैरिज भी हो सकती है और ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी दिखाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पार्टनर था और तब आपने उनकी लाइफ में एंटर किया। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो कनेक्शन एनर्जीज हैं, तो हो सकता है कि ऐसा भी कंडीशन बनी हो जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन रहा है आप दोनों को हमेशा से इस रिलेशनशिप को लेकर, और थर्ड पार्टी की वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों ने एक दूसरे को के साथ फील किए हैं। मुझे यहाँ पे लगता है कि जो भी पार्टनर के साथ आपके पार्टनर थे, जो थर्ड पार्टी है, मैं जो तीसरा बंदा है, एक आप हो गए, आपका पार्टनर हो गया, और द अदर पर्सन, उनको मैं थर्ड पार्टी की तरह एड्रेस करूंगी, तो प्लीज कनेक्ट कर लीजिएगा एनर्जी के साथ। ऐसा लगता है जैसे थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ कमिटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ था, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, या तो उन्होंने उसको मैरिज के लिए कमिटमेंट दिया हुआ था या मैरिज ऑलरेडी हुई हुई थी उनकी। तो इस वजह से वो रीजन हमेशा आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना, हमेशा लड़ाई झगड़े आपके इन्हीं वजह से हुए। अदरवाइज प्यार पूरा है, इमोशंस पूरे हैं, आपके पार्टनर के भी आपकी तरफ काफी स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखते हैं विद दिस किंग ऑफ कप्स। ठीक है, उन्होंने आपको काफी इमोशनली समझने की कोशिश करी है, प्यार है, लेकिन ही और शी दे आर ऑल्सो स्टक इन टू देयर सिचुएशन, वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका वक्त बदलें, वो आपको एक कमिटमेंट दे, वो आपके साथ मैरिज में जाएं, वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग यूनियन में जाएं, जहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। ये रीजन हम एक बार देखते हैं, क्योंकि अगर मैरिज में है तो डेफिनेटली इट कैन बी डिफिकल्ट, बट मैरिज में होने के बाद अगर कोई आपके साथ एक रिलेशनशिप में आ सकता है तो ये आपके लिए गलत है, ये अदर पर्सन के लिए भी गलत है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जो आपका पार्टनर है वो कुछ ना कुछ ऑप्शंस लेके जैसे चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो एक बार देखते हैं कि इतना इमोशनल, इतना प्यार होने के बाद भी वाई दिस पर्सन इज विद दैट पर्सन, और देखते हैं कि दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अभी क्या एनर्जीज हैं। नाइट ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों के बीच में यहाँ पे मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे एक जाने की कोशिश करता है तो दूसरा उसको मना लेता है। तो हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हो, तो थर्ड पार्टी है, वो आपके पार्टनर को बार बार इस रिलेशनशिप में रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आपके पार्टनर भी कॉन्शियसली चॉइस बना रहे हैं, बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चॉइसेस का कार्ड है, तो योर पार्टनर इज ऑल्सो मेकिंग द चॉइस टू बी इन दैट रिलेशनशिप, क्योंकि बॉटम द डेक इज स्ट्रेंथ का कार्ड। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप जो है उनकी लाइफ में वो एक फाउंडेशन की तरह है, एक स्ट्रेंथ की तरह है उनके लिए, स्टेबिलिटी दे रहा है उनको, एंड उनको पता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है दैट योर पार्टनर इज कंफ्यूज्ड, उनको इमोशंस प्यार आपकी तरफ ज्यादा है, उस तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दिखती है उन्हें। ठीक है, बट ये आपके लिए सही सिचुएशन नहीं है, यू आर गेटिंग स्टक इन दिस सिचुएशन। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपकी और आपके पार्टनर की, वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दोनों आप ऑलमोस्ट ब्लॉक्ड एनर्जी में हो, कम्युनिकेशन ऑन ऑफ हो रही है, बीच बीच में कम्युनिकेशन होती है, बट यू बिंग रिजेक्टेड देम और दे बिंग रिजेक्टेड यू, यहाँ पे रिजेक्शन की एनर्जी है प्रेजेंटली, या तो आप रिजेक्ट कर रहे हो बार बार उनके साथ बात करना, या वो कर रहे हैं, बट ऑन ऑफ बात चल रही है आप लोगों के बीच में, कम्युनिकेशन हो रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, चॉइसेस हैं अभी भी आपके पास यहाँ पे, टू मूव अहेड विद दिस रिलेशनशिप और टू टेक अ स्टेप बैक।
और मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो रहे हो उस चीज़ में कि आपको क्या करना चाहिए, आप नहीं ले पा रहे हो। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसे लगती है जैसे आपने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया है। आपको लगा है कि प्यार है, इतने इमोशंस हैं जो आपके लिए बहुत मुश्किल हुआ है पीछे हटना इस रिलेशनशिप से, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो धीरे धीरे अपना स्पेस बनाने की, डिस्टेंस मेंटेन करने की, क्योंकि आपके पार्टनर आपको हमेशा बार बार इमोशनली मैनिपुलेट तो कर रहे हैं, इमोशनली एक्सक्यूजेस दे रहे हैं आपको बार बार, प्यार में ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप विच आई कैन सी। ठीक है, तो जब इतना स्ट्रॉन्ग इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, इमोशनल इंटीमेसी है, फिजिकल इंटीमेसी है, वहां पे डिस्टेंस मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आप प्यार में हो, आप इमोशन में हो, सामने वाला भी प्यार करता है, आपको समझ में आ रहा है। बट एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि जहाँ पे प्यार होता है ना, वहाँ क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी होती है, अदरवाइज प्यार भी धीरे धीरे करके दम तोड़ देता है अपना। क्योंकि जब रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी नहीं है, व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। अगर आप ओके हो इस रिलेशनशिप से, जो कि मुझे नहीं लग रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पास में बहुत हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजरे हो, बहुत इमोशनल हीलिंग करनी पड़ी है, बार बार जितनी बार निकलने की कोशिश करे उतनी बार इमोशंस आपके आपको आपके इस पार्टनर की तरफ खींच रहे हैं। आपको अपने लिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है यहाँ पे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप करेंगे आने वाले टाइम में अपने लिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन। यू विल थिंक वाइजली। अभी इमोशंस में आकर आपने काफी सोच लिया, लेकिन अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको ये चीज कंफ्यूज कर रही है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में डाले रख रही है। और आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपके पार्टनर आपसे कुछ तो है जो छुपाते हैं इस रिलेशनशिप में, जो उनका उनके थर्ड पार्टी के साथ चल रहा है। मैं आपको बताऊंगी, जो मेरे को एनर्जीज मिल रही हैं वो ये मिल रही है कि करंटली उस थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत ज्यादा टर्म्स उनके खराब नहीं है, अपनी चॉइस से, अपनी फ्री विल से वो थर्ड पार्टी के साथ में है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे नहीं दिखते हैं। इट्स लाइक उनको वहाँ पे स्टेबिलिटी दिखती है, तो वो वहाँ पे रुके हुए हैं और प्यार, इमोशनल सपोर्ट उनको आपसे मिल रहा है। ठीक है, आने वाली एनर्जी जो है फ्यूचरिस्टिक एनर्जी, उसमें भी जगलिंग ही दिख रही है मुझे। स्ट्रगलिंग दिखोगे आप, कंफ्यूजन में रहोगे, स्ट्रगल्स दिख रही हैं, साथ में फोर ऑफ पेंटिकल। कंट्रोल करने की कोशिश करोगे इस रिलेशनशिप को थोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको शायद अवेयरनेस है इस चीज की कि मुझे इन इमोशंस के साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यही मेरे लिए एक सोल्यूशन है। आप किसी फॉल्स होप में नहीं रहना चाहते हो, आप किसी भी फॉल्स डिजायर में नहीं रहना चाहते हो। आपको इस बात की मुझे लगता है क्लैरिटी हो रही है दैट वॉकिंग ऑफ इज अ गुड सोल्यूशन फॉर यू। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। दो आपका हार्ट बार बार आपका दिल, आपके इमोशंस बार बार आपको इस रिलेशनशिप की तरफ, उस इंसान की तरफ जरूर खींच के लेके जाते हैं, लेकिन मन, दिल आपका इस चीज को कन्विंस कर रहा है कि शायद अब आपका उनके साथ रहना ठीक नहीं है। और यूनिवर्स भी यही कह रहा है कि अगर आप इनके साथ ज्यादा टाइम तक और रुकेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगलिंग कंडीशन में जा सकते हैं और जगल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो तो आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, जो पार्टनर है आपके, दे आर नॉट गोइंग टू लेट यू गो, बिकॉज वो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे इमोशनली, बिकॉज प्यार में है, वहां से भी प्यार है, आपकी तरफ से भी, ऐसा नहीं है प्यार नहीं है। बट ये बहुत कंफ्यूजिंग प्यार है, ये बहुत ही टॉक्सिक प्यार हो जाता है ना, जब कोई तीसरा बंदा भी इंक्लूड हो जाता है रिलेशनशिप में। तो कैसे आपको आपकी वर्थ मिलेगी, कैसे आपको आपकी पोजीशन मिलेगी इस रिलेशनशिप में, कैसे आपको आपकी आइडेंटिटी मिलेगी उस रिलेशनशिप में, कैसे आप ओपनली घूमने फिरने जा सकते हो अपने ऐसे पार्टनर के साथ जो ऑलरेडी किसी सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में है। एंड यू हैव योर ओन ड्रीम्स, आपके अपने सपने हैं, आपके अपने डिजायर्स हैं, आपके अपनी values हैं towards your life. You have your own dreams towards your life, you have your dreams towards this relationship as well. आप चाहते हो आपको वैल्यू मिले, आपको सोशली रिकग्नाइजेशन मिले इस रिलेशनशिप से, हाउ यू गोइंग टू गेट इट। सो आपके पार्टनर इमोशनली प्यार में जरूर हैं, प्यार जरूर करते हैं, इमोशंस हैं, लेकिन इमोशनल मैनिपुलेशन भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे दूसरे पार्टनर के साथ उनके ठीक ठाक बॉन्ड चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं है। एंड मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे वो कोई वहाँ रिलेशनशिप छोड़ने में वो बहुत ज़्यादा विलिंग है। आपके लिए गाइडेंस में एक बार चेक करती हूँ कि आपको इस सिचुएशन में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं फॉर दिस रिलेशनशिप। लेट्स सी। टू ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। अगर आप इस स्टक सिचुएशन से आगे निकलते हैं तो, ये स्टक सिचुएशन है, चॉइसेस आपकी हैं, अभी आप प्यार में हो, इमोशन में हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट
फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट, बट अगर आप अपने लिए चॉइस बनाते हो, आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हो, कॉन्शियसली चूज करते हो, तो या तो आपकी लाइफ में कोई एक नया इंसान आएगा, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ लवर्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल, एक नई शुरुआत, एक नया ऑफर आपके पास आ सकता है विद सम अदर पर्सन जो ऑलरेडी मुझे लगता है आपके आसपास है, आपके ऑरा के आसपास है। कोई ऐसा है जो आपको ऑलरेडी नोटिस कर रहा है, कोई ऐसा है जो ऑलरेडी आपके साथ एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। मे बी दैट पर्सन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड दे वांट यू टू गिव देम सम अटेंशन, जो कि शायद आप नहीं दे रहे हो। आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि अगर आप चॉइस बनाते हो consciously to move out of this relationship, you will have your lover, you will have your divine counterpart. यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हो, इनसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो शायद सेम पर्सन ही आपको कोई ऐसा ऑफर देकर आ जाए विच यू कैन ग्रैब। ठीक है, अब वो आपको देखना है कि किस तरह की एनर्जीज आगे आने वाले टाइम में आपके लिए सही हैं। तो कॉन्शियसली आपको चॉइस तो बनानी पड़ेगी यहाँ पे कि आपके जो सिचुएशन में हो आप वहाँ पे ठीक नहीं हो। So try to think from your heart, try to think from your mind as well, balance करके आप decision लीजिए कि आपके लिए क्या सही है, and try to practice some detachment with the person, because emotional grounds पे आप मुझे काफी hurt होते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में भी और फ्यूचर में भी और पास्ट में भी, सॉरी। ठीक है, अपने लिए कॉन्शियस चॉइस बनाइए, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करिए, क्योंकि आप एक लवर, एक स्टेबिलिटी डेफिनेटली डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, वो चाहे आपको इस पार्टनर के साथ मिले, चाहे किसी और पार्टनर के साथ मिले, लेकिन आपको कॉन्शियसली चॉइस बनानी है। इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह सोचिए, रैशनल होकर सोचिए, इमोशनल होकर नहीं सोचिए। अभी तक इमोशनल होकर सोच रहे थे आप बहुत ज्यादा, अब आप माइंड से चलिए, थोड़ा दिमाग से चलने की कोशिश करिए। जो आपको लगता है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए सही है, स्टार्ट मूविंग अहेड विद दैट डायरेक्शन। With this person, without this person, choice is always yours, but try to move on। emotions को थोड़ा सा आप धीरे धीरे करके पीछे छोड़ के प्रैक्टिकल वे में सोचने की कोशिश करिए आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। एक एंजल गाइडेंस आपके लिए जो इस रिलेशनशिप को लेकर है, या आपकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो आपकी होनी चाहिए उसको लेकर है। लेट्स सी क्या बोल रहे हैं आपके गाइड्स आपको। Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moments। मुझे लगता है आपके लिए जो आपके गाइड्स बोल रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड इस टाइम पे आपको बोल रहे हैं कि पीछे जो कुछ भी हुआ है उसको एक लेसन की तरह लीजिए, लर्न करिए अपने लेसन्स को, फॉरगिव करिए सामने वाले को, एंड स्टार्ट मूविंग ऑन अहेड। रिलीज करिए पास की कुछ चीज़ों को, अगर कहीं पे आपका दिल दुखा है, किसी ने आपका दिल दुखाया है, उस एनर्जी को रिलीज करके खुद को हील करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि जो प्रेजेंट पास्ट को जब आप रिलीज करेंगे, हील करेंगे, तभी आप प्यार एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपने करंट मोमेंट में और अपने फ्यूचर में, जो कि हमारे ओरेकल, हमारे गाइडेंस भी आपके लिए यही कह रही थी। ठीक है, तो दैट वाज द मैसेज फॉर यू एरीज। अब हम बात करेंगे दूसरे जॉडिक साइन की, विच इज लियो, सिंह राशि। तो अगर आपकी सिंह राशि है, अगर आपका सन मून राइजिंग सिंह है, आपका लग्न सिंह है, तो ये आने वाली थर्ड पार्टी सिचुएशन गाइडेंस, रिलेशनशिप गाइडेंस आपके लिए होने वाली है। अब देखते हैं कि करंट सिचुएशन में सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों की रिलेशनशिप में क्या है। व्हाट इज द चैलेंज in this situation for you? Six of Wands. Okay, let's clarify the Six of Wands. कोई एक बहुत ज्यादा सेल्फ, मुझे लगता है एक बहुत ज्यादा सेल्फ प्रायोरिटाइज करता है खुद को एक पर्सन। इट कैन बी योर पार्टनर, जिनको अपने अलावा कोई और नहीं दिखता है। ठीक है, आई हैव चेक द एनर्जी। सिक्स ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है आपके लिए सबसे ज्यादा जो दिक्कत है, जो दिल में जो आपको सबसे ज्यादा दुख रहा है, वो यही है कि आपके पार्टनर को बहुत अटेंशन मिलती है, वो अटेंशन सीकिंग टेंडेंसीज उनके अंदर है, वो बाहर से अटेंशन लेने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट दिस थर्ड पार्टी, मे बी दे हैव दिस टेंडेंसी कि उनको कोई भी अप्रोच करता है तो वो बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं उनके साथ। आप बहुत प्यार में हो, आप बहुत इमोशन में हो, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत इमोशंस में हो, आप बहुत ही जनरसली इस रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे थे, बहुत प्यार दिखा रहे थे, बराबर का प्यार आपको चाहिए था, बट आपको बराबर की रिस्पेक्ट इस रिलेशनशिप में नहीं मिली है, ऐसा लगता है पास्ट में। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए, और आप यही चीज सबसे ज्यादा मिस करते हो कि आपको बराबर का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। हमेशा मुझे लगता है आपके पार्टनर ने और ऑप्शंस लेकर इस रिलेशनशिप के में आपको डील किया है, हैंडल किया है। उन्होंने आपके इमोशंस को इतनी तवज्जो नहीं दी है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी आपके इमोशंस को, और उन्होंने खुद को प्रायोरिटाइज किया है। शायद उनको कई तरह से अटेंशन मिलती है,
आपको मिली, आपने इग्नोर करी अटेंशन, आपने पूरी अटेंशन अपने पार्टनर को दी, उनको कहीं से अटेंशन मिली, उन्होंने उस चीज का फायदा उठाया। ये सबसे बड़ा चैलेंज मुझे आप लोगों के लिए इस टाइम पे दिखता है। पास्ट की एनर्जी में क्या था आप दोनों के बीच में, लेट्स सी लियोस के लिए क्या रहा है पास्ट में आप दोनों के बीच में, पास्ट की सिचुएशन क्या रही है आप दोनों की, देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ कप्स, डेथ, चॉइस, एम्प्रेस, ओके, स्टार। पास्ट की सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि जब शुरुआत हुई थी तो बहुत पैशनेट तरीके से आप दोनों के बीच में शुरुआत हुई थी। यहाँ पे ऐसा हो सकता है दैट फिजिकल इंटीमेसी वाज द प्रायोरिटी बिटवीन यू बोथ एट इनिशियल टाइम। प्यार बाद में हुआ है, इमोशंस बाद में इन्वॉल्व हुए। होता है कई बार, आजकल इट्स वेरी कॉमन, वन नाइट स्टैंड्स, हुकअप्स, इस तरह की एनर्जीज बहुत कॉमन है। तो बहुत कैजुअली शायद हो सकता है आप लोग एक रिलेशनशिप में गए हो, शुरू में फ्रेंडली रहे हो, फ्रेंड जोन में रहे हो, और सडनली आप लोगों के बीच में कुछ, आप लोगों ने इंटीमेसी वाला पुल एक दूसरे की तरफ देखा है और फिर आप इस रिलेशनशिप में गए हो। कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअल बॉन्ड आप लोगों ने फील किया एक दूसरे के साथ। इट वॉज वेरी हीलिंग, द एनर्जी विच यू बोथ गेव टू ईच अदर वॉज वेरी हीलिंग। दैट स्पिरिचुअल बॉन्ड, उसकी वजह से आपको लगा कि बहुत इमोशंस है, आप इमोशनली बहुत ड्रैग हो गए इस रिलेशनशिप में, आप इमोशनली बहुत कनेक्ट कर गए इस रिलेशनशिप में। लेकिन शायद आपका पार्टनर उतना इमोशनली आपके साथ कनेक्ट नहीं रहा और आपको उस चीज से हमेशा कंफ्यूजन रहा है। इस रिलेशनशिप ने आपको कई तरह से स्पिरिचुअली बहुत अवेकन किया है, मुझे ऐसा लगता है पास्ट में भी। एट ऑफ कप्स और डेथ का कार्ड है, तीन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कार्ड्स हैं। मैं बोलूंगी ये रिलेशनशिप ने आपको इमोशनली बहुत हिलाया है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब होती है जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा, हमारा जो एक बिलीफ सिस्टम था वो कंप्लीट हिला है, उसको चैलेंज किया है इन्होंने आपको, आपके बिलीफ सिस्टम को। मे बी यू आर समबडी हु आर सो मच इन टू योर सेल्फ लव, आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत सेल्फ लव में थे, अपने आप को बहुत प्रायोरिटाइज करते थे आप। लेकिन जब ये आपकी लाइफ में आए तो आपने अपनी खुद को बिल्कुल इंपॉर्टेंस देनी बंद कर दी। आपने वो केयर पूरा अपना जो पूरा 100% एफर्ट्स है आपने इस रिलेशनशिप में और उस पार्टनर को लगाए, और उन्होंने आपकी तरफ बिल्कुल भी वो एनर्जी वापस नहीं दी। आप अकेला फील कर रहे हो, आपको सडनली ऐसा लगा है कि मुझे क्या हुआ है, मैं खुद में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एम्प्रेस की एनर्जी अपने आप में एक ऐसी फीमेल एनर्जी है या एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर सारे टैलेंट्स है, जिसके अंदर केयर करने वाला टैलेंट है, जो वर्किंग है, जो पैसा बनाना भी जानता है, जो काम करना भी जानता है, जो घर अच्छे से संभालना जानता है, जो केयर करना जानता है, दूसरों के लिए जीना जानता है, दूसरों के साथ कैसे बात करना है वो जानता है, कॉन्फिडेंट है, सब कुछ है। तो ये यू फेल्ट लाइक कि आपके अंदर सारे टैलेंट थे, लेकिन जैसे आप इस रिलेशनशिप में आए आप बहुत सबमिसिव हो गए, आपने अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर दिया इस रिलेशनशिप में। और जब आप उस सरेंडर जोन में गए हो इस रिलेशनशिप में, तो आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं पे आपको नेग्लेक्ट करना शुरू किया, आपने आपको उनको उन्होंने आपको अवॉइड करना शुरू किया। सो इट्स लाइक अ सिंगल पर्सन, जो एक ही इंसान है वो दूसरे इंसान के साथ अपना रिलेशनशिप खींचने की कोशिश कर रहा है, पूरा अपनी तरफ से एफर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वन डे आई एम गोइंग टू गेट द अटेंशन, वन डे आई एम गोइंग टू गेट द कमिटमेंट, वन डे आई एम गोइंग टू गेट द लव बैक, क्योंकि उनकी साइड से बहुत इमोशनल बॉन्ड वाली एनर्जीज अभी तक मुझे पास में नहीं मिली है। प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है आपकी और आपके पार्टनर की, और ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर की और जो थर्ड पार्टी है उनके बीच में क्या सिचुएशन है। विल चेक। सो लेट्स स्टार्ट विद योर एनर्जीज कि आपकी और आपके पार्टनर के बीच में इस टाइम पे करंटली क्या सिचुएशन है। लियोज, डेथ, एट ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल। बहुत जगलिंग हुई है दोनों के बीच में। आपने अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को, अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस करने की कोशिश करी है, अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस करने की कोशिश करी है, क्योंकि एक टाइम तक आपने बहुत ग्रीविंग करी है इस रिलेशनशिप को लेकर, बहुत होप्स थी आपको कि रिलेशनशिप सुधरेगा, ये रिलेशनशिप सही तरीके से जाएगा, आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देने आएंगे। आपने बहुत जगल किया, बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद यू टुक अ ब्रेक। ठीक है, यू टुक अ ब्रेक। मे बी अभी ऐसा लग रहा है जैसे आप थोड़ा सा स्लो डाउन हुए हो, ग्रीविंग में तो वो, बट अभी आप रिजुविनेट कर रहे हो अपनी उस टाइम से, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, खुद थोड़ा सा आप स्लो डाउन हुए हो, अभी भी बहुत ज्यादा आप इमोशनली ग्राउंड्स पे बहुत रोना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप बहुत ग्रीविंग आपने की, बहुत इमोशनली आप बहुत रोए हो, इतनी बहुत सैड एनर्जी है पास्ट की आपकी, है ना। आप अभी काम में फोकस करना चाहते हो, मे बी यू आर वेरी क्रिएटिव, यू आर वेरी क्रिएटिव, यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू आर वेरी क्रिएटिव।
अपनी क्रिएटिविटी से अपने काम पे आप पूरा फोकस करना चाहते हो सकता है अकेले में बैठ के भी आप हमेशा खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइमलाइन चल रहा है आपका लियोस, मैं ये बोलूंगी जो मेरे को अभी तक एनर्जीज मिली हैं। डेथ का कार्ड फिर से आपके लिए करंट सिचुएशन में भी आया, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, दैट इज व्हाट आई कैन सजेस्ट यू राइट नाउ। क्योंकि जब हमारी लाइफ में कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस आते हैं, जब ऐसा कुछ होता है कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम पूरा हिला देता है, तो कई बार वो इसलिए होता है ताकि हमारी सोल अवेकन हो पाए, हमारी सोल और इवॉल्व हो पाए, हमें कुछ लर्निंग्स मिल पाए। लेट्स चलो ये देखते हैं कि क्या लर्निंग देने के लिए रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया है। लेट्स सी, लेट्स चेक। ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो सोल है वो 44 लेसन्स में से कुछ लेसन्स लेने के लिए आती है। देयर आर टोटल 44 लेसन्स जो हमारी सोल को लेने होते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम। कौन सा है जो आपके लिए आया है गाइडेंस में? रिलेशनशिप। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हाईएस्ट गुड। आपकी लर्निंग ये है कि आप ऐसे लोगों को अपने के साथ रिलेशनशिप में जाओ जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए बने। मे बी दिस रिलेशनशिप वॉज नॉट फॉर योर हाईएस्ट गुड एंड दैट इज वाई यूनिवर्स ने आपके इस रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी ले आए। इस तरह कॉम्प्लिकेटेड ये सिचुएशन आपके लिए हो गई बिकॉज दिस रिलेशनशिप वॉज नॉट विद योर हाईएस्ट गुड। अभी मैं इस एनर्जी के बाद, इस लर्निंग के बाद आपको डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आप इस कार्मिक पैटर्न में बार बार शायद फंस रहे होंगे। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू हैव experienced this relationship and you have experienced such kind of trauma। ये पैटर्न है आपकी लाइफ का, पहले भी आपने फेस किए इस तरह की चीजें अपनी लाइफ में, पहली बार किसी ने आपके साथ ये नहीं किया है। सो यू नीड टू लर्न योर लेसन हियर। योर लेसन हियर इज मे बी यू इन्वॉल्व विद समबडी टू इजीली, यू ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। आप किसी के साथ भी बहुत जल्दी प्यार में चले जाते हो, कहीं ना कहीं पे ये मन में एक कमी है कि कोई हो हमेशा साथ में, आप किसी रिलेशनशिप में हमेशा रहें, कोई ऐसा इंसान आपके पास हो जो आपको अटेंशन दे, आपकी केयर करे। ये कहीं ना कहीं पे हमारे खुद की कुछ कमियां हमें दिखाता है और जब हम अपनी उन कमियों पे काम करना शुरू करते हैं तभी हम अपने कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक कर पाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि आपकी लाइफ में कोई नया आए और वो भी सेम आप कार्मिक पैटर्न में फंसो। तो डेफिनेटली आपको अपने इस कार्मिक पैटर्न से अपना लर्न करना चाहिए, आपके लेसन को, और उस पैटर्न को ब्रेक करना चाहिए। लेट्स चेक, ये भी चेक करते हैं एक बार कि क्या ऐसा कार्मिक पैटर्न है जो आप जिस चीज पे आप वर्क कर रहे हो, किस तरह की एनर्जीज और क्यों आई हैं आपके लाइफ में। ये पास्ट लाइफ की ऐसी क्या एनर्जीज हैं? करियर हिस्ट्री, जॉय, कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है हो सकता है आपका जो पार्टनर आपको मिला हो या आपके वर्क प्लेस पे मिला हो, देयर कैन बी वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस पास्ट लाइफ में भी सेम पैटर्न कुछ रिपीट हुआ है जिसमें आपने अपने काम में बहुत स्किल्ड थे, काम में आप बहुत ज़्यादा मन लगता था, अपने को पूरे टाइम आप अपने करियर में फोकस करना चाहते थे, लेकिन सडनली समबडी एंटर्ड एंड यू मेड दैट पर्सन कंप्लीट प्रायोरिटी क्योंकि उनके साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। आपको लगा कि सामने वाला बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करता है, तो आप सबसे पहले जो इम्प्रेस हुए हो सामने वाले से वो दैट इज विद देयर द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल दे हैड, उससे इम्प्रेस हुए हो। और आपने फिर उसके बाद अपना जॉय, अपना जितना भी आपके अंदर फन था ना, वो सब उस रिलेशनशिप में, वो जो प्रायोरिटी देना था सब उस रिलेशनशिप को दे दिया और आपने अपने करियर को सप्रेस कर दिया। लेकिन आपकी लाइफ चाहती है, आपका सोल चाहती है इस टाइम पे कि आप अपने करियर को प्रायोरिटाइज करो। ये इट्स योर गुड टाइम, इट्स योर हाईएस्ट टाइमलाइन फॉर योर करियर ग्रोथ। तो रिलेशनशिप में कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए सही तरीका आपके लिए ये है कि अपने करियर पे फोकस करना शुरू करिए। किसी को जल्दी ट्रस्ट मत करिए, खास तौर पे वो लोग जो आपके वर्क प्लेस में हैं, जिनके साथ आप वर्क प्लेस में रोमांटिक रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं। दे आर नॉट मेंट फॉर यू, यू हैव टू ब्रेक दिस पैटर्न एज वेल। ट्राई टू फाइंड आउट समबडी जो आपके फ्रेंड सर्कल से आपको मिले, आपकी फैमिली से मिले, वर्क प्लेस में मिले हुए लोग शायद हो सकता है आपको सेम पैटर्न में फंसा दें। इट्स अ गाइडेंस फॉर यू। ठीक है, तो देखते हैं आपके आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस करंट सिचुएशन को लेकर, इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप स्टक हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। वन सिंगल मैसेज फॉर फ्रॉम देम टू यू। अगेन पहले वाली रीडिंग के लिए, एरीज के लिए भी सेम गाइडेंस थी, आप लोगों के लिए भी सेम गाइडेंस पॉपअप हुई है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मूवमेंट। आपके लिए भी यही एनर्जी है दैट यू हैव टू फॉरगिव द पर्सन, यू हैव टू लर्न कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और आपको पुरानी चीजों को हील करना है सो दैट आप आज के टाइम पे और फ्यूचर में वो प्यार एक्सपीरियंस कर पाए जो प्यार आप डिजर्व करते हैं। एक गाइडेंस जो रह गई है आप लोगों की वो ये कि आपके पार्टनर का और उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ये भी देखते हैं और
फ्यूचरिस्टिक आउटकम जो है वो भी हम देखते हैं आप दोनों के बीच में क्या है. So what is going on between you, your partner and the third party? What is the situation between them? Let's see. Eight of Swords, King of Swords, Knight of Swords. Swords ही swords हैं, emotions नहीं है. उन दोनों के बीच में भी काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. अगर आप इस एनर्जी को देखोगे, किंग ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एक इंसान है जो घोड़े पे दौड़ता हुआ तलवार लेकर हाथ में दूसरे की तरफ दौड़ रहा है. बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दोनों के बीच में और एट ऑफ सोर्ड्स हैं. स्टक हैं दोनों एक सिचुएशन में, अटके हुए हैं वो भी इस सिचुएशन में, मेंटली ज्यादा अटके हुए हैं. इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल लेवल पे दोनों के शायद इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं है, मेंटल कनेक्शन है, कम्युनिकेशन वाला कनेक्शन है, बातचीत. मैंने आपको बताया आपका पार्टनर जो है, दे हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, बातों से किसी को भी इंप्रेस कर लेते हैं. दिस इज द टेंडेंसी. तो वो बात करके वो जो थर्ड पार्टी है वो भी इम्प्रेस्ड है, वो भी अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं उनके साथ. लेकिन कहीं ना कहीं पे दोनों के बीच में वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं, लड़ाई झगड़े बहुत है, जिसकी वजह से दोनों अभी भी फिर भी ट्रैप्ड हैं. देखते हैं कि क्यों ट्रैप हैं अभी भी इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद भी. अगेन एक और नई कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स. फ्री विल की वजह से, अपने दोनों फ्री विल की वजह से हैं. दोनों के दोनों को चाहिए साथ में रहना इस टाइम पे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लेसन्स मिलने हैं. जजमेंट का कार्ड है आगे, कुछ लेसन्स बाकी हैं दोनों को एक दूसरे से. ठीक है, इसलिए दोनों अभी भी स्टक है सिचुएशन में. फ्यूचरिस्टिक एनर्जी देख लेते हैं हम आपकी और आपके पार्टनर की क्या हो सकती है. हम दोनों के बीच में फ्यूचर में ऐसा क्या है विच कैन मैनिफेस्ट बिटवीन यू एंड योर पार्टनर. क्या पॉसिबिलिटीज हैं फॉर लियोज. लेट्स सी. फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, साथ में एस ऑफ वॉन्ड. एक नई शुरुआत आप लोगों के बीच में हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है लियोज. बट यहाँ पे एनर्जी क्या है, क्योंकि सेलिब्रेट आप करोगे, पार्टीज में जाओगे, दूसरे साथ फन करोगे, मजे करोगे, बट ये आप दोनों बहुत इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लेकर ही चलोगे इसमें. तो अगर इफ यू वांट समथिंग कैजुअल बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, इट विल वर्क वेल. It will work well because there is a lot of passion between you both. You both are maybe party lover, maybe you both are जो आप एक दूसरे के साथ अच्छी अपनी कंपनी आप लोगों डिजर्व, अच्छा सा आप एक्सपीरियंस करना आपको अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ कंपनी में रहना अच्छा लगता है. तो ये डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे आने वाले टाइम में. बट दोनों इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लेके चलोगे. मुझे यहाँ पे कमिटमेंट नहीं दिख रही है. तो अगर कैजुअल रिलेशनशिप में रहना है, इफ यू वांट अ रिलेशनशिप जहाँ पे देयर इज नो कमिटमेंट, ही इज अ गुड सोल्यूशन और शी इज अ गुड पार्टनर फॉर यू. बट इफ यू विल सीक फॉर कमिटमेंट, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं. हैंग्ड मैन, थोड़ा सा आपको इस करंट सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू करना पड़ेगा. अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, थोड़ी मुश्किल है इस रिलेशनशिप में आपके लिए. ठीक है, क्योंकि ये बहुत डीले करेगा. वो जो कमिटमेंट वाला पार्ट आएगा ना, वो होते होते कई साल निकल जाएंगे और आप शायद इस सिचुएशन से ऑलरेडी पहले ही निकल जाओ. आप बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में स्टक नहीं होना चाहते. यू आर वेरी करेजियस, यू आर वेरी स्मार्ट. आप नहीं चाहते हो आप इस सिचुएशन में अटको. तो आपके लिए सही गाइडेंस यही है, आपके लिए सोल्यूशन यही है कि अगर आप, क्योंकि आपको उनकी कंपनी अच्छी लगती है इसलिए आप उनके साथ रहना चाहते हो, वेल एंड गुड. अगर आप कमिटमेंट चाहते हो तो सेकंड थॉट आपको डेफिनेटली देना चाहिए इस सिचुएशन को लेकर. गाइडेंस जो आपके लिए चेक करी थी आपके स्पिरिट गाइड से, बहुत खूबसूरत थी. एक लास्ट एनर्जी मैं आपके लिए और चेक करना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है रिलेशनशिप में जो आने वाला है आने वाले टाइम में. लेट्स सी. वन सिंगल कार्ड फॉर माय लियोस. ऑल टाइड अप. ऑल टाइड अप. कहीं ना कहीं पे हमारी डेस्टिनी कुछ लोगों के साथ बंधी होती है, लेकिन हमारे पास हमेशा ऑप्शन होता है टू ब्रेक दैट पैटर्न. अगर हम टाइड अप हैं, अगर हम फंसे हुए हैं, अगर हम बंधे हुए हैं किसी एनर्जी के साथ, हमारे किसी कर्मा के साथ हम बंधे हुए हैं, हमेशा इट इज फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी. सो अगर आप इसी सिचुएशन में अटके रहोगे तो आप अटके ही फील करोगे. अगर आप इस टाइड अप सिचुएशन को ब्रेक करोगे अपनी फ्री विल यूज करके, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग एल्स. सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल. मैं आपको ये बोलूंगी कि डेफिनेटली आप स्टेबिलिटी सीख करेंगे इसके बाद. अगर आप इस रिलेशनशिप से निकलते हो तो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी. मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल गाइड नहीं कर रही हूँ कि आपको सिचुएशन में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए. दैट इज कम्प्लीटली योर फ्री विल. इज जस्ट वट एवर गाइडेंस आई एम चैनलिंग, आई एम टेलिंग यू दैट डिसीजन अपने चॉइसेस के हिसाब से लीजिए. कई बार हम इमोशंस में इतने फंसे होते हैं कि हमारे लिए निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है.
but try to find out a proper solution, try to clear the communication between you both, that what they want, what they expect from you, what you expect from them, tell them and come to a conclusion. That is a better solution, because कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान प्यार डिजर्व करता है, हर इंसान एक स्टेबिलिटी डिजर्व करता है. यू आर वर्थ इट, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. आप लियो उनमें से हो कि अगर आपको कोई प्रायोरिटाइज नहीं करेगा, कोई प्रायोरिटी नहीं देगा, आप कभी भी सेकंड ऑप्शन बनकर किसी की लाइफ में रहना नहीं चाहोगे. इट विल ऑलवेज हर्ट यू. So think about your personality traits as well, and then take a decision and then take a call for yourself. Okay, so that was all about Leo. Now let's come to another zodiac sign, which is Sagittarius. देखते हैं Sagittarius के लिए क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट होने वाली हैं, क्या सबसे बड़ा चैलेंज है आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोगों के लिए. फिर हम देखेंगे पास्ट एनर्जीज, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आउटकम. ऑल्सो विल सी द एनर्जीज बिटवीन यू एंड द एनर्जीज बिटवीन योर पार्टनर एंड देयर थर्ड पर्सन. लेट्स सी कि सबसे बड़ा चैलेंज पहले आप दोनों के बीच में क्या है, क्या सबसे बड़ा रीजन है दैट यू गाइज आर स्टक. पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स. ओके, चैलेंज ही आपके लिए सबसे बड़ा ये है कि भाई थर्ड पार्टी सबसे बड़ा चैलेंज है. क्यूरियोसिटी आपकी टू नो समथिंग मोर अबाउट द थर्ड पार्टी. यू बीइंग वेरी क्यूरियस टू नो कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, क्या है थर्ड पार्टी के साथ. मुझे ऐसा लगता है आपसे कई सारी चीजें छुपाई गई हैं और आपने वो चीज पकड़ी है, आपने वो चीज पकड़ी है. ठीक है, ओके. तो गाइडेंस आपके लिए क्या सबसे बड़ा चैलेंज है. द थर्ड पार्टी इज इटसेल्फ इज अ चैलेंज. 3 ऑफ कप्स का कार्ड है. ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी, बहुत रेस्टलेसनेस आपको इस रिलेशनशिप को लेकर है. यू नॉट बीइंग वेरी श्योर, यू वांट ऑल द आंसर्स, बट आपको कुछ आंसर्स मिल नहीं रहे हैं. आप जानना चाहते हो, यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट दिस थर्ड पार्टी कि क्यों इसके साथ गया मेरा पार्टनर, क्यों ऐसा फील, क्यों मुझे रिजेक्टेड फील करवाया इसने, कब ये थर्ड पार्टी जाएगी इस लाइफ से, कब हमारी लाइफ में सिचुएशन में स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी. यू बीन वेरी कंफ्यूज. यहाँ पे मुझे बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से मे बी यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एंड एंजाइटी एज वेल. रातों को नींद नहीं आ रही है, मे बी यू आर ग्रीविंग एट द नाइट्स. आप ये बात किसी को बता भी नहीं पा रहे हो सेजिटेरियस, मुझे ऐसा लगता है आप अकेले लड़ रहे हो इस चीज से. रात रात को नींदें खुल रही हैं. 9 ऑफ सोर्ड्स अपने आप में बहुत डार्क कार्ड है, बहुत स्ट्रेसफुल कार्ड है ना. मैं आपको बोलूंगी अपनी इस क्यूरियोसिटी को छोड़ दीजिए. तो कुछ आंसर्स आपको आज मेरी रीडिंग से मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे तो यू कैन बुक अ प्राइवेट सेशन. या आप उसके अलावा मैं बोलती हूँ कि जब हमारी चीज, कई बार हमें डिवाइन टाइमिंग में इंतजार करना चाहिए, हमें डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए. सब कुछ मिलता है हमें, सब आंसर्स हमारे सामने आते हैं, बस हम उन्हें एक्सेप्ट करते रहें. तो रिजेक्ट करते रहेंगे रियलिटी को, रियलिटी चेक्स को, तो कभी भी क्लियर आंसर्स हमें नहीं मिलते हैं. दैट इज फॉर श्योर. तो इतना स्ट्रेस में हो आप, इतने एंजाइटी में हो, बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी, बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन विच इज वेरी नॉर्मल, विच इज वेरी कॉमन. बिल्कुल होते हैं हमें क्यूरियोसिटी जानने की कि सामने वाले ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया. बट कहीं ना कहीं इतनी ओवर थिंकिंग, आप अपने इतने हेड में इतने ज्यादा हो कि ये चीज आपके लिए एक एंजाइटी, स्ट्रेस का कारण बन सकती है, एक डिप्रेशन का कारण बन सकती है. एंड आई डोंट वांट यू टू इनटू बी दैट जोन, बिकॉज सजिटेरियस अपने आप में एक ऐसा साइन है जो बहुत फन लविंग है, जो बहुत हैप्पी मोमेंट्स जिनके जो लोग क्रिएट करते हैं दूसरों की लाइफ में, ये लोग एड ऑन करते हैं हैप्पी मोमेंट, जॉयस मोमेंट. और आप इतना स्ट्रेस में हो, सो आई एम नॉट लाइकिंग द एनर्जी. दैट इज आई एम सेइंग कि प्लीज इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल अपने आप को आप मत करिए. कहीं ना कहीं जब डिवाइन टाइमिंग सही होगी, यू विल हैव ऑल योर आंसर्स. ठीक है, पास्ट की एनर्जीज में बहुत सुंदर कार्ड, बहुत सुंदर एनर्जीज आप लोगों की एक दूसरे के साथ रही हैं. इतने सेलिब्रेशंस आप दोनों ने एक दूसरे के साथ किए हैं, बहुत हैप्पी मोमेंट्स में रहे हो आप. यहाँ पे एक एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो ये हो सकता है कि मे बी यू आर मैरिड एंड उसमें किसी थर्ड पार्टी ने एंटर किया है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है. तो हो सकता है दैट यू आर मैरिड, वहाँ मैरिड लाइफ में एक थर्ड पार्टी है. ठीक है, मैरिड लाइफ में एक थर्ड पार्टी है और बहुत अच्छा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे का स्पेंड किया है. यहाँ पे सब कुछ था. यू हैव योर फैमिली लाइफ, यू हैव योर फन, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. आपको तो ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत प्यार मोहब्बत सब कुछ इसमें दिखता था. बहुत स्टेबिलिटी से आप अपनी लाइफ जी रहे थे शायद, बहुत कंफर्ट के साथ आप जी रहे थे. बट सडनली यू रियलाइज सडनली कि थर्ड पार्टी एंटर हो गई है हमारी लाइफ में. आपके दिमाग में वो तो डाउट्स आए धीरे धीरे करके और आपने शायद स्पाइंग किया है, ऐसा लगता है मुझे, स्पाइंग किया है. एंड see these are energies, so roles can be reversed, masculine can be feminine, feminine can be masculine, and
रोल्स कैन बी रिवर्स, मतलब कि जो एनर्जीज मैं आपके लिए बता रही हूँ हो सकता है वो आपके पार्टनर की हो, दैट कैन ऑल्सो बी देयर। तो अपनी एनर्जी के हिसाब से आप ये रेजोनेट करिए अपने प्लान, अपने हमें तो पता है ना हमारी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, ठीक है। करंटली क्या सिचुएशन है आप दोनों के बीच में? बीइंग वेरी ओवरबर्डन, यू आर बीइंग वेरी स्ट्रेसफुल राइट नाउ, बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिख रहे हैं बार बार जब भी आप अपने पार्टनर के साथ शायद ये डिस्कस करने की कोशिश करते हो, मुझे लगता है आप लोगों की बातचीत होती है। अगर आप मैरिड हो तो आप शायद साथ में हो, मे बी यू आर नॉट इन अ सेपरेशन राइट नाउ। आप दोनों जितनी बार बात कर रहे हो इस बीच आपके हस्बैंड आपको या आपकी वाइफ आपको बहुत क्लियर आंसर्स नहीं दे रहे, आपके पार्टनर जो भी हैं आपको बहुत क्लियर आंसर्स नहीं दे रहे हैं, वो बहुत डिफेंसिव मोड में बात कर रहे हैं। ऐसा आपको ऐसा लग रहा है जैसे दे आर नॉट गिल्टी अबाउट व्हाटएवर दे हैव डन टू यू, दे आर नॉट फीलिंग गिल्टी एट ऑल। सो दैट इज पर्टर्बिंग यू अ लॉट, वो आपको बहुत ज्यादा पर्टर्ब कर रहा है। और अभी आप अपने खुद में भी काफी आ चुके हो, काफी स्ट्रेंथ में आ रहे हो आप धीरे धीरे करके, बिकॉज इतने स्ट्रेस और इतना एंजाइटी इतना रेस्टलेसनेस आपने फेस कर लिया है। नाउ यू आर नॉट हैप्पी विद योर लाइफ कंडीशन, बिकॉज आप उनमें से थे जो आप ना किसी के, इसको बोलते हैं ना, किसी के फट्टे में जो लोग पैर अड़ाते हैं बेफिजूल में, आप उनमें से थे ही नहीं। यू आर जस्ट सो बिजी इन योर सेल्फ, यू आर सो happy with your own life, you are so happy with your own self that you never bothered about such things, and now when this condition arrives in your life आपको अब ये लग रहा है कि मैं अब ऐसे कैसे करूं, और सामने वाला सही तरीके से, आप फॉरगिव करने को तैयार हो बट सामने वाला सही तरीके से उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने को भी तैयार नहीं है, वो शायद एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं उस तरह से। जबकि जब जितनी बार आप बात करो दे बीइंग साउंडिंग वेरी सेल्फिश, वो बहुत सेल्फिशली आपको कुछ भी चीज बता रहे हैं, डिफेंसिव मोड में आके ऐसा लग रहा है आपको ब्लेम कर रहे हैं कुछ चीजों पे, दे आर नॉट फीलिंग सॉरी। मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी अभी तक सॉरी सुनने को मिला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अपनी थोड़ी सेल्फ एनर्जी, अपने आप में थोड़ा सा वो अपनी बात आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं शायद, एंड यू फीलिंग वेरी डिप्रेस बिकॉज ऑफ दिस। आप बहुत हार्ट ब्रेक आपको फील हो रहा है, आपको बहुत एंजाइटी रेस्टलेसनेस फील हो रही है, बिकॉज एवरी टाइम यू आर फीलिंग कि शायद सामने वाले को अपनी गलती का एहसास होगा, शायद मेरी ये बात मायने रखेगी, सामने वाले को समझ में आएगा, नहीं उनको नहीं समझ में आ रहा है, एंड देन दे बिहेविंग लाइक वेरी स्टबर्न, जो आपको बहुत रेस्टलेस कर रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन आप लोगों की ये है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, फ्यूचर में क्या होने वाला है? चैरियट का कार्ड है, एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली कन्फ्रंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्रंटेशन की एनर्जीज हैं, आप बहुत अभी तक आप शायद प्यार से और सही तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे थे, अब आप बहुत स्ट्रांगली कन्फ्रंट करेंगे, बिकॉज आपको ये चीज समझ में आ रही है दैट दिस, ऐसे करके लाइफ नहीं चलेगी, ऐसे करके रिलेशनशिप नहीं चलने वाला है आगे। तो आप अपनी फ्री विल, अपनी विल पावर को यूज करोगे, यू विल स्टार्ट आस्किंग क्लियर क्वेश्चंस दैट व्हाट इज द सिचुएशन। जो आपका ये कंफ्यूजन है, जो आपका कंफ्यूजिंग माइंड है, आप इससे क्लैरिटी चाहते हो और आप बिल्कुल इस सिचुएशन में अटकना नहीं चाहते। अपनी फ्री विल यूज करके, अपनी स्ट्रेंथ यूज करके आप बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन करने जाएंगे सामने वाले पर, आप उससे क्लियर आंसर सीख करेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। वो क्या करेंगे इन रिटर्न ये भी हम देख लेते हैं, व्हाट दे आर गोइंग टू डू, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, फाइनल आउटकम क्या है आप लोगों का। वो आपको छोटी छोटी चीजों में, सिक्स ऑफ पेंटिकल के साथ फूल का कार्ड है, मैं बोलूंगी आपको छोटी छोटी चीजों में उलझाने की कोशिश करेंगे, आपकी बातों में आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। अगेन थोड़ा सा केयरलेसनेस एनर्जी है वहां से, फिर कोई ग्रीविंग, कोई सॉरी, कोई स्ट्रॉन्ग, इसको बोलते हैं गिल्ट और रिमर्स के कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, तो वो फिर से आपको बातों बातों में उलझाने की, समझाने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा सा जनरसली आपको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की, बुझाने की कोशिश करेंगे। और एट द एंड क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद रेजोल्यूशन तक जाएंगी चीजें, आप बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। जजमेंट के साथ वर्ल्ड का कार्ड है, एक बार को ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि मैं ये चैप्टर क्लोज कर देती हूँ हमेशा हमेशा के लिए, कैन बी, कुड बी, ठीक है। बट मैरिज है, अगर मैरिड हो आप, तो यू शुड थिंक कि आपको क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है आपके लिए। दिस इज माई कार्ड आर सेइंग, जजमेंट का कार्ड अपने आप में बताता है कि हमें इस प्रोस्पेक्ट को अलग तरीके से देखना शुरू करना चाहिए। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट अ प्रॉपर सोल्यूशन फॉर दिस। अगर आप सेम सिचुएशन में हो, ये इतनी बड़ी गाइडेंस है, इतना बड़ी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है, क्योंकि मैरिज रिलेटेड है, आई विल नॉट से एनीथिंग लाइक दैट, आई विल ऑलवेज से कि आप किसी से पर्सनल गाइडेंस लीजिए अबाउट दिस सिचुएशन। अगर ऐसी कंडीशन है तो पर्सनल गाइडेंस इज ऑलवेज बेटर इन सच काइंड ऑफ रीडिंग्स जहाँ पे मैरिज जैसा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन्वॉल्व होता है।
क्योंकि इसके बाद डेथ के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मैं बोलूंगी हो सकता है आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग शुरू हो, और न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे सेम रिलेशनशिप में दिख रही है। ऐसा लगता है कि आप अगर इस रिलेशनशिप को एक नए तरीके से लेकर जाना चाहोगे, बनाना चाहोगे, तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल रॉक बॉटम हिट करके वापस से बाउंस बैक करके एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपको दे सकता है। डेथ के साथ आगे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ठीक है, तो सही तरीके से पकड़िए, सही गाइडेंस सीख करिए, सही तरीके से सिचुएशन को अगर हैंडल करेंगे तो डेफिनेटली आपके फेवर में चीजें जा सकती हैं। आपके लिए मैं देखती हूँ कि क्या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज देना चाहते हैं थ्रू माय गाइडेंस टू यू। एक लास्ट गाइडेंस आप लोगों के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए, आपके असेंडेंट मास्टर आपको इस करंट सिचुएशन के बारे में क्या बताना चाहते हैं, देखते हैं। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन टू शाइन। यहाँ पे अगर आप किसी मैरिड सिचुएशन में, अगर आप मैरिड हो, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप you have to be little playful towards yourself and your उसका नेक्स्ट कार्ड मैंने चेक किया, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। योर पार्टनर विल हैव टू रिलीज द थर्ड पर्सन डेफिनेटली। अगर वो ये थर्ड पर्सन रिलीज करते हैं उनकी लाइफ से, तो आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा प्लेफुलनेस ऐड करिए, आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा फन ऐड करिए, थोड़ा जॉयस मोमेंट ऐड करिए, थोड़ा सा हम बोलते हैं ना फन एनर्जी लेकर आइए रिलेशनशिप में, लाइट हेडेड रहिए अपने को हील करने के बाद। बट ये तभी करिए जब आपके पार्टनर आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं कि वो अपने एक्स को रिलीज करते हैं। बाकी डिसीजन विल ऑलवेज बी योर एंड इट विल ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम योर डिवाइन, फ्रॉम योर सेल्फ। यू हैव योर ओन आंसर्स, यू हैव योर ओन रीजंस। आपके दिल को सारे जवाब पता है, आपका दिल जानता है आपको क्या करना है, आपका दिमाग जानता है आपको क्या करना है। ट्राई टू यूज योर माइंड राइट नाउ, ट्राई टू यूज योर हार्ट लेटर। पहले दिमाग से चलिए, सामने वाले को उसकी गलती का एहसास हो, उसके बाद ही सामने वाले को एक्सेप्ट करिए सही तरीके से, अगर आप करना चाहें तो, इन टर्म्स ऑफ योर मैरिज, और नए डायरेक्शन में लेकर जाइए अपना रिलेशनशिप। ये कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए। तो ये थी गाइडेंस आज हमारे फायर साइंस के लिए, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। बहुत बुरा लगता है सोच के जब मेरे क्लाइंट्स मुझे बताते हैं जिस तरह से वो अपना दर्द शेयर करते हैं, जिस तरह से अपना पेन शेयर करते हैं जब वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हैं, तो कई बार उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, उनको बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इमोशंस है, अपनी अपनी वीकनेसेस हैं, अपने अपने दर्द हैं जो हम, जिनसे हम जूझ रहे हैं, जिनसे हम बांटना चाहते हैं किसी अपने के साथ। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो इस तरह की किसी सिचुएशन में अटका है, कोई सिचुएशन में फंसा है, तो अपने आप को एक चीज हमेशा ध्यान आपको रखनी चाहिए कि जब हम अपने साथ कुछ गलत करते हैं ना, तो हम सबसे बड़ी गलती वही करते हैं लाइफ में, हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाते। अपने साथ ना किसी को गलत करने दीजिए, ना अपने साथ कुछ गलत करिए। आप कोशिश करिए, प्यार में भी है, इमोशंस में भी है, तो अपनी वर्थ को मेंटेन रखने की, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखने की, अपने डिग्निटी को मेंटेन रखने की। बिकॉज आसान तरीके हमेशा कई बार हमें गलत रास्तों पे ले जाते हैं। हमारे पार्टनर ने हमें थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसाया, अटकाया, हमारे साथ बुरा किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में उसको अटका देंगे, या हम अपने लिए बहुत जल्दी कोई शोल्डर ढूंढना शुरू करेंगे। एक शोल्डर ढूंढना इज नॉट अ सोल्यूशन, इट्स नेवर बीन अ सोल्यूशन, बिकॉज वहां पे भी फिर आप सेम पेन से गुजरते हो, बिकॉज यू आर नॉट हील्ड। तो ट्राई टू हील योर सेल्फ फर्स्ट। चाहे अपने रिलेशनशिप को हील करिए, पहले खुद को हील करिए, फिर रिलेशनशिप में आइए, फिर डिसीजन लीजिए अपने लिए आप क्या करना चाहते हैं आगे अपने लाइफ के लिए। ठीक है, सो दैट वाज द गाइडेंस फॉर यू गाइज। आई होप आपकी लाइफ से ये कॉम्प्लिकेशन, ये जो भी कंफ्यूजन है, ये जल्दी दूर दूर हो, और आप जो डिजर्व करते हो, जो प्यार, जो लव, जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो, जो प्लेस आप डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, वो डेफिनेटली आपको मिले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई पेज। थैंक यू सो मच। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।